में हम 4 स्तंभों की बात करते हैं, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, साथ में चौथा स्तंभ गिना जाता है, तो वो गिना जाता है पत्रकार बंधुओं को, उस मीडिया को। मुझे खुशी होगी इस बात की कि अगर आप हकीकत बता पाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की परेशानियां क्या हो सकती, लेकिन आपका भी दिल है, आपको ये सोचना चाहिए कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 50 दिन से वो किसान, जो गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, कर्मचारी का, देश का और दुनिया का, अपनी मेहनत की कमाई करके सूखी धरती को सीना चीर करके अनाज पैदा करने की क्षमता रखता है, अपने पसीने से सींच करके हर आदमी का पेट भरने की काबिलियत रखता है, उस किसान, उस अन्नदाता के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है? क्या हमने इसी बात के लिए प्रजातंत्र को लागू किया था? क्या इसी बात के लिए आज भाजपा सरकार को आपने बैठाया था? हम बहुत पहले से इस बात को कहते थे। एमपी साहब भी अपने भाषण में कहते हैं कि आज ये सरकार है बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी, जिनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। और आज उन्होंने देखा, अरे वो किसान जिसका हृदय इतना विशाल है, जब खेत में बिजाई करता है तो कहते हैं जब हल के साथ चलता है तो उसमें हाली का भी, पाली का भी, किसान का भी, मजदूर का भी, पशु का भी, पक्षी का भी, व्यापारी का और सबका उसके अंदर हिस्सा होता है। और आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपने खून के आंसू बहा रहा है, तो इसमें आपको और हमको, सब पार्टियों को छोड़ करके, सब पार्टियों को नीचा रख करके, किसान को और इंसानियत को ऊंचा रखते हुए आज उनका साथ देना, इस समर्थन के लिए हम आपके बीच हैं। दोस्तों, ये गर्व और घमंड की बात करने वाली सरकार, उनको तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मत कर है मोदी इतना घमंड। हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। जिस दिन ये किसान अंगड़ाई लेता है उस दिन सब कुछ साफ हो जाता है। मैं हरियाणा के 3 उदाहरण बताना चाहता हूं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्योंकि हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि आज हकीकत में कौन किसान हितैषी है और कौन किसान विरोधी है, उस पटल के ऊपर आप फैसला कर दें। हम दिन और रात लगे रहते हैं उन किसानों की मदद के लिए, लेकिन ये सरकार अंधी और बहरी है, जो न सुनना चाहती है, न देखना चाहती है, न कुछ आपको बताना चाहती है। बार बार समय दे करके आपको बुला करके और समझते हैं कि कहीं न कहीं इनमें फूट पड़े, कहीं न कहीं आपको अंदर विघटन डाला जाएगा। कोई एक बहाने से कुछ कहेगा, कहीं आपको खालिस्तानी कहेंगे, कहीं दूसरा, न कांग्रेसी है न भाजपा है, यहाँ पर किसान है। और हम जब किसान हैं तो ये समझ रहे सब कुछ है, हम इंसान पहले। दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि इस किसान को मत रुलाओ, वरना कहा जाता है कि यह इंसान, जब ये किसान रो देगा तो इसके दिल से एक तलक उठेगी, मत सदा इस इंसान को, इस किसान को, वरना ये किसान रो देगा। जिस दिन उठेगी इसके मन से बद्दुआ, और मोदी तुझे 3 जहां से खो देगा, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान से मेरा गहन संबंध रहा है। राजस्थान के उस कोने, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर के गंगानगर और यमुनानगर, उस कोने में हरियाणा के लेकर के पलवल और उत्तर प्रदेश, और आज सुबह एमपी साहब बता रहे थे, क्योंकि इन्होंने पूरे हरियाणा के चारों तरफ जो दिल्ली को घेर रखा है, एक एक बॉर्डर पर जाकर के आपके समर्थन के साथ में मदद की। चाहे वो सिंधु बॉर्डर रहे हो, चाहे टीकरी बॉर्डर, चाहे पलवल का बॉर्डर रहा हो, चाहे शाजापुर का बॉर्डर है, चारों तरफ से एक ही आवाज उठ करके आती है, अगर किसान है तो हम उसके साथ हैं, और नेता है तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई देवेंद्र जी हैं, जिन्होंने आपके बीच आकर के मदद की है। दोस्तों, आज हम कांग्रेसी होकर के आपके बीच मदद करने के लिए नहीं आए। आज हम एक इंसान और एक किसान और किसान के बेटे होकर के आपके बीच मदद करने के आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी पार्टियों से, सारे पार्टी के प्रतिबंधों से ऊपर उठ करके आप लोग भी मदद करें, जब जाकर के हम साथी रहेंगे। अरे जो किसान आज 68-65% के बीच में इस देश का प्रतिनिधित्व करता है, आज अपने हक और अधिकार के लिए आपके बीच आके हाथ पसार के वोट मांगेगा, कि वो कहेगा कि हमें आज ये 3 काले कानून आपने जो बनाए हैं उनको आप खत्म कर दें। मैं एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं इस भाजपा सरकार से कि जब भी इन मांगों को कहा जाता है कि 3 काले बिलों को आप खत्म कर दें, तो उनसे कहा जाता है कि ये काले बिल नहीं है, इनको हमने तो किसान की मदद के लिए पेश किया। अरे आप कहते मदद के लिए क्यों आंदोलन कर रहा है? और ये आंदोलन कर रहा है इस बात के लिए कर रहा है कि इनके हित में नहीं है, और जो चीज इनके हित में नहीं है तो आप वापस क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं उस अच्छाई को छोड़ देते जिसको हम अच्छा नहीं मानते। मुझे पूरा भरोसा है ये घमंडी सरकार इस तरह से नहीं मानेगी, और आपका जिस तरह से आंदोलन बढ़ रहा है
दिन रात ये और गति से बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि आपकी विजय होगी, सरकार की हार होगी। आप एकता रखें। मैं दो नारों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। इस अपमान से ऐसी कोई घटना कर बैठे जिससे सरकार को कोई रास्ता मिल जाए। क्या नहीं कहा कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये माओवादी है, ये पाकिस्तान और चीन के समर्थन से आंदोलन चल रहा है, किसी के बहकावे से चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ये सिमरनजीत कौर बादल आपके कैबिनेट में थी, किसने बहकाया है? जो बीजेपी के साथ जब बीजेपी बनी है उससे संयुक्त इनके उसके अंदर थी, वो छोड़ के चली गई। इसलिए न बहकावे में है न आतंकवादी है। जो कुछ कह दे उसके बाद भी इस देश का अंदाता और इस देश की जनता लगातार ये मोर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और इसका तिया पाचा भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन कर दिया जाएगा। क्या गुनाह किया है किसान ने? इन नीतियों ने जिस तरह से किसान को लागत कई गुना बढ़ाकर किसान को कर्जदार करने का काम किया, और एक मंदसौर की घटना ने जहां भाव को लेके किसान 80 और 90 रुपए किलो में लहसुन लाकर बीजा था और 3 और 4 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था। शिवराज सरकार ने भाव देने की बजाय गोलियां दी और 6 किसानों को शहीद करने का काम किया। इस देश का एक एक किसान संगठन, एक घटना से पूरे देश का किसान संगठन खड़ा हुआ। आज इस देश का कोई किसान संगठन नहीं बचा है। 500 किसान संगठन, और मैं धन्यवाद दूंगा इन संगठनों का जो 41 लोग साथी, पहले दिन 9 राउंड की बातें हो चुकी, पहले दिन का इस ऐसी सरकार जो इस देश और किसान को तबाह करना चाहती है, न उसकी चाय पिएंगे और न उसका खाना खाएंगे। ये वो ताकत है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो साजिश करती रही है, जो हमारे आंदोलन में भी निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे तमाम साथियों को नजर रखनी है। इस हौसले और जोश के साथ निश्चित रूप से एक दिन ये देश की सरकार और मोदी हारेगा और देश का अन्नदाता जीतेगा और अपनी मांगों को लेकर के वापस जाएगा। इसलिए मैं पुनः जो साथी आए हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आप पूरे के पूरे देश के सुदूर केरल से समुद्र किनारे से 3000 किलोमीटर से भी 5 दिन चल के आए हैं, जहां 12 महीने पंखा चलता है, एयर कंडीशन चलता है, वो भी यहां सोए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम ये वो है जो इस शाहजहांपुर बॉर्डर पे मिनी इंडिया बना हुआ है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई भी भाषा हो। बहुत से साथी बोलते हैं, अभी साथी छिगन चौधरी बोला मारवाड़ी में, उनको समझ में नहीं आता है। वो मलयालम में, कन्नड़ में बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन भावना सबकी एक है कि काले कानून वापिस हो, चाहे वो कोई भी भाषा में बोलता है। ये सबसे बड़ी एकता है। इसलिए जो ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस का नारा था, बांटो लूटो राज करो, इन कानूनों ने पूरे देश के एकता बढ़ाने का काम किया है। और मैं समझता हूं एकता बढ़ती जाएगी, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक बढ़ती जाएगी, और निश्चित रूप से किसान जीतेगा और सरकार हारेगी। यही राजहट छोड़े, जिद छोड़े, हट धर्मिता छोड़े, अपना अड़ियल रवैया छोड़े और किसानों की बातों को मानते हुए 3 कानूनों को वापस लेते हुए इस गतिरोध का समाधान दे। 50 दिन से ज्यादा का आंदोलन, 125 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां, 50 साल में कड़ाके की सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ सर्दी में लाखों किसान टिकरी सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे मैं कल था। पहली ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रॉली तक 18 किलोमीटर
सिंगू बॉर्डर पे 20 किलोमीटर ऐसा धरना और 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद भी आज स्थिति वहीं की वहीं है। टस से बस कहीं स्थिति नहीं हुई। अपनी हठधर्मिता राजहट पर सरकार कायम है। हम सरकार से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर। इस धरने के माध्यम से मैं एक किसान के बेटे होने के नाते सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर किसान के नाम पे नहीं तो इंसान के नाम पे, किसानियत के नाम पे नहीं तो इंसानियत के नाम पे, ये प्रजा आपकी प्रजा है। प्रजा की बात मानने से आपकी हार नहीं होगी। प्रजा की बात मानने से कोई शासक या कोई सरकार छोटा नहीं होता। ये कोई किसी के अहम का या किसी के अहंकार का या किसी की ईगो का सवाल नहीं है। ये प्रश्न ये नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये आपकी प्रजा है। इस प्रजा ने ही आपको कुर्सी पे पहुंचाया है। इस प्रजा की बात मान लेने से आपका बड़ा दिल दिखाई देगा। सरकार से आज मैं कहना चाहता हूं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, सरकार को मानना चाहिए इन किसान के नाम पे नहीं तो इंसान के नाम पे। मैं नमन करता हूं, सारे देश के किसान को नमन। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।